बिहार में चुनावी साल है, ऐसे में लगातार पोस्टरबाजी हो या फिर वीडियो जारी करना हो, लगातार हो रहा है। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का एक नया एआई वीडियो सामने आया, जिसमें तेजस्वी को वीडियो में गरीब की मदद करते हुए और लड़ते हुए दिखाया गया है, जिस पर बीजेपी प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने तंज कसा है। माननीय तेजस्वी यादव जी का बड़ा ही हास्यास्पद एक नया वीडियो जारी हुआ है। हम इस वीडियो की सत्यता प्रमाणित नहीं करते, लेकिन जिस भूमिका में आपको तेजस्वी जी ने दिखाया है वह बिहार के किसी भी नागरिक के गले के नीचे नहीं उतरेगा। वीडियो में अपने को दिलेर और गरीबों का मददगार बताया है। बिल्कुल तेजस्वी जी, आप दिलेर हैं, क्योंकि आकुत संपत्ति अर्जित करने में आपने जबरदस्त दिलेरी दिखाई है, वह भी बिना किसी रोजी रोजगार के। आपकी इस दिलेरी की असलियत अब उजागर हो गई है। कई जांच एजेंसियों के लपेटे में है आप। रही गरीबों की मदद के मामले में आपकी उदारता, तो वह भी लोग अच्छी तरह जानते हैं कि आपके पूज्य पिताजी आदरणीय लालू प्रसाद जी ने किस प्रकार गरीबों के पशुओं के करोड़ों रुपए का चारा को हजम कर लिया। वहीं दूसरी ओर लालू परिवार के बड़े बेटे, जी हां, राजद और लालू परिवार से बेदखल होने के बाद जहां एक और लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने सार्वजनिक मंचों पर चुप्पी साध रखी है, वहीं दूसरी ओर भी सोशल मीडिया पर लगातार सक्रिय बने हुए हैं। आज सुबह तेज प्रताप यादव ने एक नया ट्वीट कर अपनी मौन राजनीतिक स्थिति के बीच विचार साझा किए। तेज प्रताप यादव ने ट्वीट में लिखा, सत्य मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति सदा विजय होता है, हमें सदैव सत्य मार्ग पर चलना चाहिए। तो दोनों भाई आज सुर्खियों में है, जहां एक तरफ एआई वीडियो तेजस्वी यादव का सामने आया है, दूसरी ओर तेज प्रताप यादव ने पोस्ट कर लिखा है कि सत्य के राह पर चलने वाले सदैव विजय होते हैं। तो बिहार में चुनावी साल है, ऐसे में आज लालू परिवार छाया हुआ है। एक तरफ तेजस्वी यादव, जिनका एआई वीडियो वायरल हुआ है और इसके बाद जो है लगातार चर्चाओं के बाजार गर्म है, बीजेपी निशाना साध रही है। दूसरी ओर तेज प्रताप यादव खुद पोस्ट करते हैं और कहते हुए नजर आते हैं कि सत्य मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति सदैव विजय होता है। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पटना संवाददाता राजीव कमल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, लालू परिवार की बात की जाए, चुनावी साल है, एक तरफ तेज प्रताप यादव पार्टी और घर से उन्हें बाहर निकाल दिया गया है, ऐसे में उनका पोस्ट सामने आया। दूसरी ओर अगर बात की जाए तेजस्वी यादव की, जिस तरीके से एआई वीडियो सामने आया, इस पर अब बीजेपी जो है निशाना साधते हुए नजर आ रही है, जहां पर वीडियो में उन्हें दिखाया गया है कि आप मसीहा है, मदद करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन बीजेपी का कहना है कि आप मसीहा है, लेकिन अकुत संपत्ति जो होता है उसको अर्जित करने में निशाना साधा गया है। देखिए अनिकेत, अगर बिहार में विधानसभा चुनाव और दोनों भाइयों के सुर्खियों में होना, ये एक तरीके से बिहार राजनीति में गठबंधन, जिस तरीके से महागठबंधन में जहां एक तरफ परिवार को लेकर जहां तेज प्रताप सुर्खियों में है, वहीं तेजस्वी यादव हैं, वो अपने जनसभाएं और जिस तरीके से वो सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, उस पर एक तरीके से वो चर्चा का विषय बना। चर्चा का विषय ये है कि जब अगर आज की बात अगर करें तो तेज प्रताप यादव अपने आवास पर कुछ लोगों से मुलाकात करती है और वो तस्वीरें एक तरीके से एक्स पर बकायदा उनके पर पोस्ट की गई हैं और उसमें एक बड़ा उन्होंने एक बात लिखा है कि सत्य मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति होता है सदा विजय और हमें सदैव सत्य मार्ग पर चलना चाहिए। सत्य मार्ग का कठिन अवश्य जरूर होता है, विजय सदा सत्य मार्ग का चलने पर व्यक्ति ही होता है। राजा हरिश्चंद्र ने सत्य मार्ग चलते हुए कोई अपनी कोई प्रतिष्ठा पुनः प्राप्त किया, वहीं पांडवों ने सत्य मार्ग पर चला तो कौरवों को पराजित किया। मतलब साफ तौर पर उन्होंने निशाना वही बात किया है कि जहां उनके जो उनके घर में कुछ लोग जो जयचंद की बार बार वो बात करते हैं कि जयचंद हैं, उन लोगों को सबक सिखाएंगे और हम सत्य मार्ग पे चल रहे हैं और हम सत्य मार्ग को एक दिन जरूर विजय होंगे। मतलब बताने और साफ तौर पर ये कहने की कोशिश करें, पार्टी में और घर में जयचंद है, उन जयचंदों के बारे में एक दिन जरूर हम खुलासा करेंगे और उन पर एक तरीके से हम विजय पाएंगे और उस तरीके से विजय पाएंगे जब पांडवों ने कौरवों पर विजय पाया था। उन्होंने
हरिश्चंद्र की बात की, उन्होंने भी एक तरीके से प्रतिष्ठा अपनी दोबारा पाई थी। तो तेज प्रताप जो है वो अब एक तरीके से जैसे विधानसभा चुनाव है और राजनीति में सक्रियता अपनी दिखाने की कोशिश वो कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम पे जो आरोप लगा है वो झूठा है और जिस तरीके से हमें फंसाया गया और पार्टी से फिर हमें निकाला गया, वो जयचंदों का खुलासा और जो चंद जो पार्टी में है या परिवार में है सबका खुलासा करेंगे। अगर वहीं आप बात कर रहे हैं जो तेजस्वी यादव के एआई जो वीडियो जारी हुआ है उसको लेकर बीजेपी ने बहुत बड़ा कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि दिलेरी आपकी उस बात की है कि जितने आपने इतने उम्र में जो इतने अकूत संपत्ति आपने अर्जित कर ली बिना आय के, बिना आप कहां से पैसे इतने आए जो हजारों करोड़ के आप मालिक बन जाते हैं। तो सबसे बड़ी दिलेरी आपकी ये है और सबसे बड़ी ये दिलेरी है कि आप पे सबसे बड़ा एक तरीके से ईडी की जांच चल रही है और आप पे सब कुछ जांच चलते हुए और आप आपको बड़ा नेता बताते हैं, मसीहा बता रहे हैं कि हम कहलाते पिछड़ों के मसीहा हैं, हम गरीबों के मसीहा हैं। तो कैसा जब भ्रष्टाचार में अपने खुद डूबे हैं तो किस तरीके का ये मसीहा बता रहे हैं। तो ये साफ तौर पर के जो बीजेपी है वो बड़ा हमला बोला है और कहा कि जो ये वीडियो रिलीज करते हैं अपने आप को मसीहा बताने की कोशिश कर रहे हैं। तेजस्वी यादव कहते हैं कि हम सबके साथ हैं, सब पिछड़ों के साथ हैं, हम उन शोषितों के साथ हैं जो जिनके सरकार नहीं देख रही है, जो सरकार से वंचित है, उनके सबके साथ हैं। जातीय जनगणना की बात करते हैं, तमाम बात करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी दिलेरी ये हो जाती है कि जब अकुत संपत्ति के बारे में आज तक उन्होंने चर्चा नहीं की, बताया नहीं कि वो अकुत संपत्ति कहाँ से लेकर आए हैं, किसके लिए लेकर आए हैं और कहाँ से सब पैसे आए हैं। तो वो ने सबसे बड़ा बीजेपी का आरोप है कि जो ये बात करते हैं मसीहा बनने की, चुनाव से पहले सब मसीहा बनने की कोशिश कर रहे हैं। तेजस्वी यादव बता रहे हैं कि हम सबके लिए हैं और सब कुछ कर रहे हैं, सब आप ही के लिए कर रहे हैं। तो वो केवल वोट बैंक के लिए राजनीति करते हैं, इनका पूरा परिवार वोट बैंक की राजनीति करता है। नहीं तो ये बताते हैं कि ये लोग चारा घोटाला करते हैं, ये लोग चारा खा जाते हैं, इनके परिवार के लोग, इनके लोग जमीन के बदले नौकरी देते हैं, जमीन लेते हैं तो नौकरी देते हैं। तो इस तरीके के जो है बीजेपी ने बड़ा आरोप लगाया और कहा कि वीडियो केवल दिखावे की है और केवल चुनाव के लिए है और चुनाव प्रचार के लिए है। चाहते हैं कि वोट पा ले लेकिन वोट उनको नहीं मिलने जा रहा। तो इसीलिए तो बीजेपी ने बड़ा हमला बोला है तेजस्वी यादव के उस वीडियो पर। और वही बात कर ले कि तेज प्रताप भी उस तरीके की, उनको परिवार से जैसे अलग कर दिया गया, पार्टी से भी अलग कर दिया, तो वो भी राजनीति में सक्रियता दिखाने की कोशिश। और लेकिन राजीव एक बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है, जिस तरीके से एआई वीडियो, ऐसा नहीं लग रहा है विधानसभा चुनाव है और अब जिस तरीके से लगातार एआई वीडियो देखने को मिल रहा है, इसका बड़ा सहारा जो है राजनीतिक दल जो है वो लेती हुई नजर आएगी पार्टी को प्रमोट करने के लिए, खुद को प्रमोट करने के लिए। हालांकि आरोप प्रत्यारोप तंज जो है कसे जाएंगे, लेकिन एआई एक बड़ी भूमिका निभाने वाला है इस विधानसभा चुनाव में। बिहार में इसका भरपूर इस्तेमाल किया जाएगा इस बार। जरूर। देखिए टेक्नोलॉजी की जो बात करें, एआई की जिस तरीके से क्रांति जैसे चल रही है, सबको एआई पर अपनी वीडियो, अपनी पोस्ट, अपने फोटो डालने की कोशिश कर रहा है, अपनी बातों को बताने की कोशिश कर रहा है, उस तरीके के दर्शाने की कोशिश कर रहा है। तो टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल पार्टियां करती है, चाहे वो बीजेपी करे या जेडीयू करे या आपको आरजेडी करे, तो सभी अपनी बात रखने का एक साधन और इजी रास्ता है। आप एक्स पर डाल सकते हैं, फेसबुक पे डाल सकते हैं, बातों को बता सकते हैं। किस तरीके से रैप भी एक तरीके से जब जो यूज किया गया है, जो रैप बनाया गया है आरजेडी की तरफ से, जिसपे मुख्यमंत्री पर कटाक्ष किया गया है और नरेंद्र मोदी पर किया गया, प्रधानमंत्री पर किया गया, बीजेपी के नेताओं पर किया गया है और खुद को मसीहा बताने की कोशिश की जा रही है। तो इस तरीके के जो वीडियो है, देखिए चुनाव है और इसमें ये वीडियो आपको देखने को जरूर मिलेंगे और ऐसे अभी कई वीडियो आएंगे एक दूसरे पर कटाक्ष करने के लिए आएंगे। तो साफ बात है कि लेकिन एआई वीडियो जो जारी किया जा रहा है और ये करने की कोशिश एक आसान तरीका है अपने बात पहुंचाने की लोगों तक। क्योंकि देखिए फोन सबके पास है, सबको इस्तेमाल करता है, छोटा से बड़ा सबके पास है, पूरे जगह सबके पास मोबाइल है। तो सबको मोबाइल के जरिए जिस तरीके से ये पहुंच रही है, अपनी बातों को बताने की कोशिश पार्टियां करती है, चाहे नेता करते हैं, ये बताने की कोशिश की कि देखिए हमने आपके लिए ये किया, हम आपके लिए कर सकते हैं, आपके लिए ये इतनी योजनाएं ला सकते हैं। तो ये आसान जरूर तरीका है और बताने के लिए और जनता तक पहुंच के लिए अनिकेत राजीव जी आसान तरीका तो है ही और कॉस्ट कटिंग भी है। अगर आप बैनर लगवाते हैं तो हजारों बैनर लगवाना पड़ेगा, अगर आप एक बना लेते हैं तो खुद ही सर्कुलेट हो जाता है। यहां पर पैसे भी बचेंगे राजनीतिक दल के, जब से एआई आया है, सोशल मीडिया आया है। देखिए अनिकेत जरूर, क्योंकि देखिए इस पे एक तरीके से फोन जैसे हो गया है कि लगभग कहा जाता है कि 99%
90% से ज्यादा फोन सबके पास स्मार्टफोन है, एंड्रॉइड फोन है। तो एंड्रॉइड फोन का सबसे बड़ा सुविधा ये है कि जहां लोगों तक मैसेज जो राजनीतिक पार्टियां पहुंचाना चाहती है वहां पहुंचा देती है, वहां पहुंच जाते हैं। फेसबुक सब कोई, ट्विटर कोई भी यूज करता है। हाँ, बड़े कुछ लोग हैं जो गांव में नहीं करते, लेकिन उनको दिखाने के लिए, उनको बताने के लिए यूट्यूब है, ये सब चीजें, बहुत सारी चीजें हैं कि जो उनसे संपर्क किया जा सकता है। उन पे व्हाट्सएप मैसेज, ये तमाम चीजें ऐसे वीडियो जैसे होती है कि वायरल हो जाता है वीडियो, तो ये आसान पार्टियों के लिए जरूर है। और अपनी बात पहुंचाने, अपनी बात के जो पार्टी के जो नेता है उनकी बात पहुंचाने के लिए लोगों तक ये आसान तरीका है और ये बेहतर तरीका है। इसीलिए पार्टियां जो है इस तरीके की जो वीडियो है बनाती हैं और चुनती हैं। और विधानसभा चुनाव से पहले आपको बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगा निकेत, दर्शकों को देखने को मिलेगी, लोगों तक ये बात देखने को मिलेगी। तो इसी तरीके के जो ये आपको वीडियो है, ऐसे बहुत सारे राजनीति एक दूसरे पर हमला बोलते हुए दिखाएंगे, एक दूसरे को मसीहा बनते दिखाएंगे, खुद को मसीहा बनाएंगे। तो ऐसी आपको चर्चाएं और ऐसी वीडियो आपको जी बिल्कुल, साफ तौर पर न्यूज पर बने जो रहना है। चुनावी साल है, ऐसे में इस तरह की कई वीडियोस भी आएंगे। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार बिहार में चुनावी साल है और ऐसे में लगातार कई चीजें देखने को मिल रही है, पोस्टरबाजी देखने को मिल रही है और अब एआई का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसको लेकर के आरोप प्रत्यारोप भी चल रहे हैं।